नमस्कार। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यह महादेश से अर्थ है विशाल देश, और बाँचते का है पढ़ लेते हैं। कौन? पक्षियों की चिट्ठियाँ। तो पहले इसका अर्थ समझते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि क्या कहता है कि पक्षी और बादल जो है वह भगवान के डाकिए हैं। ये इन्हें किसी का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, है ना। जो पक्षी जो है आ जा सकते हैं। क्या कहते हैं कि एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। उनके लिए सब बराबर हैं। एक जो भी देश है वो सब महान है। वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं। कवि क्या कह रहा है कि हम समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ, इनके द्वारा जो संदेश, जो ईश्वर का भगवान का जो संदेश है वो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। कौन समझते हैं? इनके पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि क्या कह रहा है कि इनके द्वारा लाई गई जो संदेश है उन संदेशों को कौन पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे हैं, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ये लोग जो है वो समझ सकते हैं किसकी? भगवान के संदेशों को, जो पक्षी और बादलों के माध्यम से लाए गए हैं। एक साथ इसकी व्याख्या भी सुने। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल प्रकृति के वो डाकिए हैं जो साधारण डाकिए की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। दुख की बात तो यह है कि ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ नहीं पाते हैं। ये डाकिए किसी सीमा में बंद कर काम नहीं करते हैं। वे इंसान की बनाई सीमाओं को नहीं मानते हैं। वे एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता तथा एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। यह संदेश हमें समझ में नहीं आता है, पर पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ इन्हें भली प्रकार पढ़ते हैं। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अब दूसरा पद्यांश। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की फांकों पर तैरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ बेटा आंकने से मतलब है हिसाब लगाना। और धरती जमीन, सौरभ, सौरभ से सुबास, सुबास मैं कहूँ खुशबू, ठीक है। पाँख जो है पर किसकी? पक्षियों के पंख। पहले इसके भाव समझते हम। क्या कह रहा कवि? हम तो केवल यह आंकते मतलब मापना, हिसाब लगा रहा है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती जो दूसरे देश को सुगंध भेजती, वो सुगंध किस माध्यम से? इन पक्षियों के और बादलों के माध्यम से। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, वो सौरभ मतलब वो खुशबू कैसे? हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। पक्षियों के पंखों पर जो है वह तैरता हुआ जो है दूसरे देश में आ जाता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब जिस देश का नदी, तालाब, समुद्र, वहाँ से जो है भाप बनकर उठा बादल वह पड़ोस के देश में या और अन्य किसी देश में जाकर गिरेगा। ऐसा निश्चित नहीं कि उसी देश में वह गिरे, ठीक है। तो क्या है कि एक देश का भाप जो है दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब इसकी एक साथ व्याख्या भी आप देखें, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति के उपादान उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। हम तो
केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक हवा में तैरकर तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश को जाती है। एक देश के तालाब, झील एवं नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। प्रकृति के डाकिये ना तो किसी सीमा में बंधकर काम करते हैं और ना ही अपने पराये की भावना से ग्रसित रहते हैं। ये हमें भेदभाव मिटाकर काम करते हुए एकता का संदेश देते हैं। तो इस तरह से हमने जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई भगवान के डाकिये जो है पढ़ी। भगवान के डाकिये बादल और ये पक्षी है। ठीक है, अब बेटा हम करते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। आप उत्तर को ध्यान से सुनना। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए बताया गया है क्योंकि पक्षी और बादल वह चिट्ठियाँ लाते हैं जिसमें भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है, या ये इंसानी डाकियों के विपरीत मनुष्य द्वारा बनाई सीमा में बंधकर काम नहीं करते हैं और इनकी लाई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है। इन चिट्ठियों को पेड़, पर्वत, पौधे, पानी तथा पहाड़ पढ़ते हैं चिट्ठियाँ, और इनमें निहित संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर सारे संसार के लिए होता है। दूसरे शब्दों में ये विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाते हैं। इसलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये कहा है। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ को कौन पढ़ पाते? सोचकर लिखिए। तो उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते। इन चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़, पौधे, पहाड़, पानी आदि पढ़ पाते हैं। तीसरा प्रश्न है, किन पंक्तियों का भाव है? ये भाव दे रखे हैं, ये कौन सी पंक्तियों के हैं? क है पहला भाव, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो ये भाव कौन सी पंक्तियों में? आप पहला पद्यांश देखिए। पहले पद्यांश की पंक्तियां हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ये भाव जो है ये पहले पद्यांश में थे। अब दूसरा ख प्रश्न वाले भाव क्या है? प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इस भाव की पंक्तियाँ हमारे दूसरे पद्यांश में है। क्या है वो देखें, निशान लगा लीजिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आँखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब है हमारा चौथा प्रश्न, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर सुने। पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों में पौधे, पेड़, पानी और पहाड़ ये पढ़ पाते हैं कि प्रकृति में उनके आसपास जो सौरभ उड़ रहा है ना, जो खुशबू है ना, तथा जल जो वाष्प रूप में चारों ओर विद्यमान है, उसे दूर दूर तक पहुंचाना है। इस काम का प्रसार दूर दूर तक अन्य देशों में भी चाहिए। इस कार्य को बिना किसी भेदभाव के स्वच्छंदतापूर्वक संपन्न करना है। अब है हमारा पांचवा प्रश्न, क्या है? एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। सुने उत्तर, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पंक्ति का भाव यह है कि धरती के लिए इस पृथ्वी के सभी मनुष्य एक समान हैं, वे कहीं के भी वासी क्यों ना हो। प्रकृति धरती स्थान का भेदभाव किए बिना अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव तथा समानता का संदेश छिपा होता है। अब जो है हम पाठ से आगे के प्रश्न देखते हुए लिखना आपके मन से, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा
सुना देता हूँ, आप ध्यान दीजिए। हमारा इसका पहला प्रश्न है, पाठ पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता, समानता और सद्भाव के आदान प्रदान के रूप में देखते हैं। इन चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश छिपा होता है, जिसे हम समझ पाने में असमर्थ होते हैं। भगवान का यह संदेश किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए होता है। दूसरा प्रश्न है इसका, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। आपको लिखना चाहिए, मैं समझा रहा हूँ। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है, क्योंकि ये चिट्ठियाँ भगवान की होती है। इन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है। इनको प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों में निहित संदेश किसी व्यक्ति या स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं होता। सामान्यतः इनमें विश्व बंधुत्व, प्रेम, सद्भाव तथा एकता का संदेश निहित होता है। इसके विपरीत इंटरनेट वर्तमान में प्रचलित संचार के साधनों में प्रमुख है। यह विज्ञान की अद्भुत खोज है, जिसकी मदद से संदेश भेजा तथा प्राप्त किया जा सकता है। इससे व्यक्ति अपने जान पहचान वालों को जब चाहे, जहाँ चाहे संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। ये संदेश नितांत निजी होते हैं, जिन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है। इससे संदेशों का आदान प्रदान तुरंत हो जाता है। इसका तीसरा प्रश्न है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। आजकल क्या है, डाकिया अब जो सरकारी पत्र वगैरह ही आते हैं, क्योंकि फ़ोन और इंटरनेट और इन सब के कारण जो है क्या है, पत्र लिखना लोग कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी आज डाकियों का काम तो महत्वपूर्ण है ही। उसे सुने। डाकिया वह सरकारी कर्मचारी होता है जिसका हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। वह पत्र, मनी ऑर्डर आदि हम तक पहुंचाता है, जिसका इंतज़ार हम सभी को होता है। डाकिये का महत्व आज के दौर में और भी बढ़ जाता है, जब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूर दराज शहरों में बस रहे हैं। वह हमारे प्रियजनों, निकट संबंधियों की सभी खबरें लाता है, जो कभी तो मनुष्यों को खुशी से भर देती है, तो कभी गम के सागर में डुबो देती है। हमारी अर्थव्यवस्था में मनी ऑर्डर के महत्व को ग्रामीण लोगों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। दूर दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मनी ऑर्डर हेतु डाकिये की राह देखी जाती है कि वह कब वह देवदूत आए और घरों का चूल्हा जले। इसके अलावा वे अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी डाकिये का इंतज़ार करते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि डाकिये का हमारे जीवन से गहरा प्रभाव है। इस तरह से हमने प्रश्न और पाठ से संबंधित और पाठ से आगे के भी प्रश्न पढ़े हैं, लेकिन अब आपको जो है अपनी कल्पना से इनको सबको लिखना चाहिए। मैं क्या अनुमान और कल्पना का प्रश्न है, डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब www तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवादों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। यह अब आपको लिखना, क्योंकि पूरा पाठ हमने इसी से संबंधित पढ़ा है। अभी पाठ से आगे के प्रश्न जो है इसी से संबंधित हैं। समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।